राम कथा कागभूषुंड जी द्वारा गरुड़ जी को भी श्रवण कराई गई। उसी कथा को अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। श्रवण कीजिए। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहगनायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। सो संवाद उदार जय विधिवा आंगे कहब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ माशा दर्शनों। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाये, विपुल विशद गिर निगमागम गाये। हरि अवतार हे तुझे होई, इद मिथम कह जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार असुनय शयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहत कहें स्वमति अनुमाना। हे शयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्में सुमुखी सुनावूँ तो ही, समुझ पर जिस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करें अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे विप्रुधैन सुरधरनी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरय कृपा निध सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब विप्र गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं, अर्थात दूर करते हैं। असुर मार था पैसुरन, राखें निज श्रुत श्वेत। जग विस्तार विसर्जत, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत तब तरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दोई कहों बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पद मोचन। उन दोनों भाइयों ने शनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरणाक्ष था। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरबराय बपु एक निपाता। कोई नर हरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे
इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने बराह शुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भये हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि वे शाप के कारण प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यह विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, शमन जलंधन संहारे। सम्मुखीन प्रिय संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरय न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं, मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तय बल ताय न जितय पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उतास्मृत प्रभु सुर कारज की।